जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी पौष माह के बारे में कि इस महीने में क्या करें और क्या न करें, क्यों ये महीना खास होता है। साथ ही मैं सुनाऊंगी भगवान श्री गणेश की कहानी। पौष माह में रविवार का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में असफलता नजर आती है। ऐसी स्थिति में सूर्य यंत्र की प्रतिष्ठा कर सूर्य का पूजन करने से शीघ्र ही सकारात्मक फल प्राप्त होने लगता है। भारतीय पंचांग पद्धति में प्रतिवर्ष पौष मास को खरमास कहते हैं। इस महीने में कोई भी धार्मिक कृत्य और शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा यह महीना अनेक प्रकार के घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्यों की चर्चाओं के लिए भी वर्जित है। इस महीने में सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण करना चाहिए। इस माह में हेमंत ऋतु होने से ठंड अधिक होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस माह में भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पौष माह में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। यही कारण है कि पौष माह का भग नामक सूर्य साक्षात परम ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। पौष माह में सूर्य को अर्घ्य देना तथा उनके निमित्त व्रत करना विशेष फलदायी माना गया है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग का फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इस मास के प्रत्येक रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाना अत्यंत फलदायी माना गया है। ये था पौष माह के बारे में विशेष। अब आइए सुनते हैं श्री गणेश भगवान की कहानी। प्राचीन समय की बात है। समस्त स्वर्ग लोक उत्साहित था। भगवान नारायण स्वयं माता लक्ष्मी के साथ अपने विवाह में सभी को आमंत्रित कर रहे थे। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का विवाह कुंदनपुर नामक स्थान पर हो रहा था, जो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। सभी देवगण भगवान विष्णु की शादी में सबसे अच्छे दिखना चाहते थे, जिसके लिए वह जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहनने की होड़ लगी थी। जैसे ही सभी देव तैयार होकर बारात में शामिल होने के लिए भगवान विष्णु के घर पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश घर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान गणेश को वहां देखकर सभी देव काफी परेशान हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गणपति जी उनके साथ कुंदनपुर आए। इसके पीछे कारण यह था कि वे असामान्य दिखते थे और खाना भी अधिक मात्रा में खाते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन गणेश उनके साथ सही नहीं लग रहे हैं। हालांकि जगत पिता भगवान नारायण भगवान गणेश को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन देवताओं के दबाव के कारण उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। इसलिए वे एक योजना के साथ आए और भगवान विष्णु से गणपति को यह बताने के लिए कहा कि उन्हें स्वर्गलोक की देखभाल करनी है, क्योंकि वे सभी लोग जा रहे हैं। विवाह में न जाने की बात सुनकर गणपति जी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन भगवान नारायण द्वारा सौंपे गए कार्य को वो मना नहीं कर पाए। यह सब होने के पश्चात नारद मुनि वहां आए और उन्होंने युवा श्री गणेश को सब कुछ बताया। साथ ही उन्होंने देवताओं के पास वापस जाने के लिए एक विमान भी तैयार किया। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान गणेश को सलाह दी कि वह चूहों की एक सेना तैयार करें। यह चूहे की सेना देवताओं के मार्ग के नीचे खुदाई करने का कार्य कर सकती है। मार्ग की खुदाई करने से सड़कें खोखली बन जाएंगी और खोखली सड़कें रथों, हाथियों, गाड़ियों और अन्य वस्तुओं के वजन को संभाल नहीं पाएंगी। फिर जब वे सभी मार्ग पर चलेंगे तो सब डूब जाएगा और वे सब भीतर गिर जाएंगे। भगवान गणेश इस योजना से बहुत खुश हुए और उन्होंने वैसा ही किया और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। जैसे ही भगवान विष्णु का रथ सड़क पर चढ़ा, पहिए सड़क में धंस गए और बारात रुक गई। कोई भी देव रथ को पृथ्वी से बाहर नहीं खींच सके। देवताओं के इस तरह संघर्ष करते देख पास से गुजर रहे किसान ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। किसी को विश्वास नहीं था कि वह कार्य कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसे मौके
देने का फैसला किया। किसान ने पहिया पकड़ लिया और जय गणपत चिल्लाया और पहिया एक झटके में जमीन से बाहर हो गया। हर कोई यह देखकर चौंक गए और देवताओं ने उससे पूछा कि उसने श्री गणपत का नाम क्यों लिया। किसान ने उत्तर दिया कि भगवान गणेश सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। वे प्रथम पूजनीय देव हैं, इसलिए वह हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। यह सुनकर सभी देवता लज्जित हुए और स्वयं को दोषी महसूस किया। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अच्छे दिखने के लिए जो बात वास्तव में मायने रखती है वह है किसी व्यक्ति की महानता और अच्छाई। तभी देवता वापस श्री गणपत के पास गए और क्षमा मांगी। तब वे सभी उन्हें बारात में ले आए और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये थी प्रथम पूजे जाने वाले श्री गणपत भगवान की कहानी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।